जनवरी का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ का मौसम अपने चरम पर था। मनाली से लेह तक की सड़क सफेद चादर में ढकी हुई थी। कबीर, एक 28 वर्षीय ट्रेवल ब्लॉगर, अपनी रॉयल एनफील्ड पर रोमांच के लिए निकला था। उसके कैमरे में अब तक सैकड़ों पहाड़, झरने और घाटियां कैद थीं, लेकिन आज वह एक नए अनुभव की तलाश में था। शाम का समय था। सूरज ढलते ही ठंड और बढ़ने लगी थी। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की मोटी परत और ऊपर से गिरती बर्फ ने रास्ता और मुश्किल बना दिया था। तभी दूर से उसे एक टूरिस्ट बस खड़ी दिखाई दी। बस के आसपास कुछ लोग खड़े थे, हाथ रगड़ते हुए, ठंड से कांपते हुए। उनमें से एक लड़की उसकी नजर में अटक गई। लंबे खुले बाल, जिन पर बर्फ के छोटे छोटे कण जमे थे, हरे ऊनी स्वेटर के ऊपर काले जैकेट में लिपटी, गले में लाल स्कार्फ। उसका चेहरा साफ था, लेकिन आंखों में हल्की सी घबराहट थी। नाम था सिया। कबीर ने बाइक रोकी और पास जाकर पूछा, क्या हुआ, बस खराब है? सिया के साथ खड़े गाइड ने कहा, हाँ, इंजन फेल हो गया है। अगला होटल 10 किलोमीटर दूर है और ये ठंड में पैदल जाना असंभव है। कबीर ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिया की तरफ देखा। 5 किलोमीटर आगे एक पुराना वुडन कॉटेज है। मैं वहां जा रहा हूं, चाहो तो साथ चल सकती हो। कम से कम रात काटने की जगह तो मिल जाएगी। सिया ने पहले हिचकिचाया, लेकिन ठंड ने ज्यादा सोचने का समय नहीं दिया। दोनों ने बर्फ में पैदल चलना शुरू किया, क्योंकि बाइक अब फिसलने लगी थी। रास्ता कठिन था, बर्फ उनके जूतों में भर रही थी, सांसें भाप की तरह निकल रही थीं। सिया धीरे धीरे थकने लगी। कबीर ने उसे देखा और बोला, तुम्हारे हाथ जम रहे हैं, ये पहन लो। उसने अपने दस्ताने उसके हाथ में दे दिए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को कॉटेज दिखा। लकड़ी का बना छोटा सा घर, जिसके दरवाजे पर बर्फ जमा थी। अंदर जाकर देखा तो पुराना फर्नीचर, एक टूटा सा सोफा और बीच में पत्थर का फायरप्लेस था। कबीर ने लकड़ियां जुटाकर आग जलाई। कमरा हल्का हल्का गर्म होने लगा, लेकिन बाहर बर्फीला तूफान तेज हो रहा था। यहां रात काटनी होगी, कबीर ने कहा। लेकिन खाना? सिया ने पूछा। कबीर ने बैग खोला। सिर्फ 2 पैकेट नूडल्स और एक चॉकलेट थी। खाना बनाकर दोनों ने आधे आधे बांट लिया, फिर फायरप्लेस के पास बैठ गए। बर्फीली हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, बाहर की ठंड कमरे में भी घुस रही थी। सिया अपने जैकेट में सिकुड़ गई थी। कबीर ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक कंबल में रह सकते हैं, बॉडी हीट से ठंड कम हो जाएगी। पहले वो चुप रही, फिर धीरे धीरे कंबल में आ गई। दोनों पास पास बैठे और जितना ठंड कम हो रही थी, उतना ही उनके बीच की दूरी भी। सिया का सिर कबीर के कंधे पर टिक गया। उसकी ठंडी उंगलियां कबीर के हाथ में आ गईं। कबीर ने हल्के से उसकी हथेली दबाई। अब थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है? हाँ, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर आग जल रही थी, और उनके बीच कुछ अनकहा बह रहा था। उनके चेहरे धीरे धीरे करीब आए। पहला चुंबन धीमा, गर्म और लंबा था, जैसे सर्दी के बीच अचानक सूरज निकल आया हो। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। अब ठंड से बचने के लिए उन्हें और करीब होना पड़ा। कंबल के अंदर से सिया का चेहरा कबीर के सीने से लगा था। उसकी सांसें तेज थीं और कबीर के हाथ उसके बालों में उलझ गए थे। कबीर ने उसके गाल को हल्के से छुआ, होंठों से उसके माथे को गर्म किया, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। सिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ कबीर की पीठ पर कस गए। कंबल के नीचे उनकी उंगलियां एक दूसरे को तलाश रही थीं। सर्दी में उनके शरीर की गर्मी अब एक अलग ही जुनून में बदल रही थी। उनका हर स्पर्श लंबा और गहरा था, जैसे वक्त थम गया हो। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह खिड़की से सफेद बर्फ का समुद्र दिख रहा था। तूफान थम चुका था। दूर से एक रेस्क्यू जीप आती दिखी। जाने से पहले सिया ने उसका हाथ थामा। शायद हम फिर कभी न मिलें, लेकिन यह रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। कबीर मुस्कुराया। यह ठंडी जगह मेरी सबसे गर्म याद बन गई है। दोनों अलग रास्तों पर चल दिए, लेकिन उस रात की गर्मी और मोहब्बत हमेशा उनके दिल में कैद रही।